नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, मौनी अमावस्या को लेकर के हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि गुरुजी मौनी अमावस्या की कथा बताइए और हम इस दिन कौन सी उपाय करें जिससे हमारे आत्मा कल्याण हो। तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक के बने रहना है। मौनी अमावस्या संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। ध्यान से आपको सुनना है। तो इस दंपति के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। देवस्वामी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ज्योतिष को उसकी कुंडली बताई। ज्योतिष ने कहा कि पुत्री की ग्रह दशा ठीक नहीं है, विवाह के बाद उसे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। पंडित की बात सुनकर के माता पिता चिंतित हो गए और ज्योतिष से इसका समाधान पूछा। ज्योतिष ने बताया कि ग्रह दोष शांत करने के लिए सिंहल द्वीप की धोबिन सोमा को घर बुला करके उनकी पूजा करे। ब्राह्मण देवस्वामी ने ऐसा ही किया। अतिथि सत्कार से धोबिन प्रसन्न हो गई और उसने पुत्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। कालांतर में जब ब्राह्मण की पुत्री के पति की मृत्यु हुई तो वे धोबिन के वरदान से, धोबिन के पुण्य के प्रताप से पुनः जीवित हो उठा। किंतु जब धोबिन की पूजा करने का पुण्य क्षीण हो गया तो पुनः उसके पति की मृत्यु हो गई। बेटी की दशा देख करके ब्राह्मण दंपति मौनी अमावस्या दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा किया। श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया, उन पर प्रसन्न हुआ और उनके कन्या के पति को पुनः जीवन दान प्रदान किया। तो दोस्तों, इस दिन शनिवार भी पड़ रहे हैं, चूंकि इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से भी आप जान सकते हैं। जो मौनी अमावस्या है 2023 में दिन शनिवार पड़ रहे हैं, तो शनिवार की जितने भी अमावस्या होती हैं इसे शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, माघ अमावस्या और पूर्णिमा दोनों जो कहे गए हमारे धर्मशास्त्रों में, ये दोनों तिथि को तीर्थ स्नान करने का, दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चूंकि शनिचरी अमावस्या पड़े हैं और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं, तो इस दिन भैया अगर आप कुछ उपाय करें, कुछ सरल क्रिया करें तो आपके भाग्य उदय होना निश्चित है, आपकी तकदीर बदलना निश्चित है। तो देश भर में 21 जनवरी को 2023 में 21 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाए जाएंगे। मौनी अमावस्या पर मौन रह करके स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है और इस दिन पूरी तरीके से मौन रहें। अच्छी सेहत और इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा और स्नान से मानसिक समस्या, डर व जीवन में चली परेशानी दूर होंगी। पूरे नियम से ये व्रत आपको करना है तो कुंडली के सभी जो आपके ग्रह दोष हैं वह दूर हो जाएंगे। कुछ मैं उपाय भी बताऊंगा। मौनी अमावस्या के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व माना जाता है और शास्त्रों में लिखा है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई हजार गुना ज्यादा मौन रह करके अगर ईश्वर का जाप किया जाए तो मिल जाता है। वैसे दिन भर आप जो है मौन रखने का प्रयास करें और आपको दान देना है तो दान देने से 16 मिनट पहले आपको मौन धारण करने, इसके बाद आपको दान देना है। तो आप देखेंगे आपके दान का प्रभाव कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे आपको मौन रह करके दान करने की हमारे इस चैनल में सलाह दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं जो उपाय आपके जीवन को बदल करके रखें। अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं मौनी अमावस्या दिन, तो आपके तकदीर बदलना निश्चित है। रूठी हुई लक्ष्मी अब से मान जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रहे, आपकी ग्रह दशा में सुधार होगा। ग्रह दशा के कारण जो जीवन में उतार चढ़ाव होता है, आपके जीवन में भयंकर परेशानी आता है, वह परेशानी होना दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में गृह कलेश हैं, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगे, वह भी दूर हो जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को आपको फॉलो करना है, 100% आपको लाभ मिलेंगे। बस आपको पूरे विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है। मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। देखिए, अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भगवान को देख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर में विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े हैं फिर भी पत्थर जैसा होता है, पत्थर तुल्य होता है। तो जितने भी अध्यात्म क्षेत्र हैं, टोने टोटके की दुनिया है, जो सरल उपाय की दुनिया है, देवी देवताओं की जो साधना क्षेत्र की दुनिया होता है, इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तभी हम सब हिंदू भाई पत्थर की पूजा करें, अन्यथा पत्थर की पूजा करने से क्या होता, विश्वास जरूरी है। तो दोस्तों माघ महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्नान करने से ही सभी प्रकार के जो पाप होते हैं मिट जाते हैं, पूर्वकृत जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं, आप में से अधिकतर लोग हमें मेल करते हैं, कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम इस जीवन को तो अच्छी तरीके से जी रहे हैं, बिल्कुल ही हमें इस जीवन के बारे में अपने पता है कि इस जीवन में हम किसी भी प्रकार के कोई पाप नहीं किए हैं, हम लोगों की भला करते आ रहे हैं, हम लोगों के लिए अच्छे करते आ रहे हैं। लेकिन हम पूर्व समय में जो पाप किए होते हैं, पूर्व समय में कुछ गलत कर्म किए होते हैं, वो हमें इस जीवन में नहीं छोड़ते, भले हम इस जीवन में कितने बड़े सदाचारी क्यों ना हो जाए। तो उस पाप को दूर करने के लिए, उस घृत कर्म को दूर करने के लिए, पूर्व समय के किए गए जो कर्म उससे छुटकारा पाने के लिए हमें इस समय दान करना चाहिए। इस समय हमें अच्छे से अच्छे सत्कर्म के मार्ग में चलना चाहिए। तो मौनी अमावस्या दिन अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, अगर पवित्र नदी में आप स्नान करते हैं, कोई भी पवित्र नदी में जा करके, तो पूर्वकृत पाप मिट जाते हैं, पूर्वकृत जो दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, और निर्दोष व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है, निर्दोष व्यक्ति ही अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है। तो आप इस दिन कोई सा भी पवित्र नदी हो उसमें जाकर के स्नान करें, या फिर आप जो अपने नहाने के पानी में कुछ बूंद गंगा जल डाल करके स्नान करें, आपके पूर्वकृत पाप मिट जाएंगे, दोष मिट जाएंगे। और इस समय में, इस जीवन में गलती, किसी कारणवश गलती से या फिर ज्ञानवश अज्ञानवश आपसे कोई पाप हो गए हैं, वह भी मिट जाते हैं। मैं इसलिए ज्ञान भरी जानकारी बताता हूं क्योंकि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार। हमारा कर्तव्य बनता है कि आप सभी दोस्तों को सही दिशा दिखाएं, सही राह पर लाएं। तो मौनी अमावस्या पर कैसे करें स्नान, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सुबह और शाम ये 2 टाइम स्नान करते हैं तो फिर भैया आपके लिए सोने पे सुहागा है। सुबह स्नान करें तो आप जो है गंगा जल की कुछ बूंद डाल सकते हो, और शाम के समय में स्नान करते हैं तो आप जो है तिल डाल सकते हैं। तिल नहीं डालना चाहते तो शाम के समय भी स्नान करें, स्नान करने के बाद साफ कपड़े आपको पहन लेना है, हो सके तो जल में काले तिल डाल करके शाम के समय में और सुबह के समय में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। और आपको मंत्रों का जाप करना है, कोई सा भी मंत्र उठा लीजिए, उस मंत्र का जाप करें। और इस दिन कोशिश करें एक समय ही आप जो है फल ग्रहण करें, हो सके तो उपवास व्रत रखने की कोशिश करें, या फिर नहीं रखना चाहते तो एक समय ही चावल करें, चावल खाइए, जो भी खाना खाइए, लेकिन आप जो है शाम के बाद बिल्कुल ही मत खाना। शाम के बाद अगर आप कुछ नहीं खाते तो इससे लक्ष्मी भगवान नारायण जो है, माता लक्ष्मी आपके ऊपर में बहुत प्रसन्न होंगे और आपके पितरों के आत्माओं को भी मोक्ष की प्राप्ति होगा। कुछ मैं आप लोगों को उपाय बता दूं, जो उपाय आपके जीवन को बदल करके रखेंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से साधक को अमृत के गुण प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए समर्पित है, तो ऐसे में शनिचरी अमावस्या पड़ रहे हैं ये मौनी अमावस्या 2023 में, और बहुत ही एक प्रकार के हम बोल सकते हैं बड़ा सौभाग्य की बात है कि शनिवार के दिन पड़ रहे हैं। और शनिचरी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तो 7 पीढ़ी के पूर्वज जो है तृप्त हो जाते हैं। तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय जरूर करें। तो आपको करना क्या है, शनिवार पड़ने के कारण आपको जो है शाम के समय में किसी भी शनिदेव के मंदिर में चले जाना है। ध्यान से सुनना, शनिदेव के मंदिर में चले जाना है और शनि महाराज को सरसों का तेल आपको चढ़ाना है, सरसों का तेल चढ़ाना है। और सरसों का तेल चढ़ाने के बाद शनि महाराज के श्री चरणों में जो तेल गिरेंगे सरसों के, थोड़ा बहुत आप जो पंडित से मांगेंगे तो तेल दे देते हैं। तो इस प्रकार के आपको तेल को ले आना है, ये कोई साधारण तेल नहीं है। और घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़े हैं तो इस प्रकार के तेल को आप जो उन्हें डेली लगाने के लिए बोलिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, आप रोगग्रस्त होते हैं, आए दिन आपके शरीर में बीमारी आने लगता है, तो एक काम जरूर करना, इस तेल को नित्य आप जो है रात में सोने से पहले लगाइए। आप देखना चमत्कारिक तरीके से आपके रोग में सुधार आएगा। और अगर किसी कारणवश शनि की कुदृष्टि आपको लगे, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, या फिर कोई
ग्रह की कुदृष्टि लगे जिसके कारण आप जो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो वह कुदृष्टि कृपा दृष्टि में बदल जाएंगे। ये साधारण से उपाय किसी भी ब्राह्मण से मांगना तो बिल्कुल ही आपको जो है शनि महाराज को चढ़ा हुआ सरसों के तेल दे सकते हैं। या फिर आसपास में शनि महाराज जी की मूर्ति नहीं है तो एक काम जरूर करना, आप जो है शाम के समय में पीपल के पेड़ के पास में जाइए और पीपल के जड़ में आपको दोस्तों इस सरसों के तेल को चढ़ा जाना है। एक कटोरी रख लेना और कटोरी में आपको अपने छाया को पड़ने देना है, आपको छाया दान करना है। जिस तरफ आपके छाया उस तरफ आपको सरसों के तेल को रखना है ताकि आपकी छाया सरसों के तेल पे पड़े। और अब फिर इसे जा करके आप जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ा आना। तो इससे आपको ये फायदा मिलेंगे कि आपके जीवन में जो तरक्की रुक चुके हैं, जो बाधा रुक चुके हैं, छाया की तरह आपको निरंतर घेरते आ रहे हैं, परेशान करते आ रहे हैं, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। छाया दान करने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप जो पीपल के पेड़ के पास में जड़ में से चढ़ा करके आ जाइए। तो पूर्वकृत आपके पाप हैं, पूर्वकृत आपके जो कर्म है वह दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आपके जीवन में अगर माता लक्ष्मी रुड़ चुके हैं, चूंकि आपने पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल चढ़ाया है तो इसे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं। चूंकि समस्त देवी देवता पीपल पर निवास करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पितृदेव भी पीपल पर निवास करते हैं। तो समस्त देवी देवता तथा पितरों का आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें पितृ दोष लग जाते हैं जिसके कारण हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो इस उपाय को करने के बाद अगर आपको पितृ दोष लगे तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेंगे। और एक काम जरूर करना, पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा इस दिन शाम के समय में आप लगा सकते हैं। रात्रिकालीन में मत करना, ये उपाय जब भी करते हैं शाम के समय में करना। शाम के समय बहुत ही अच्छे कहे गए हैं। और यह भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के माने तो इस दिन बेहतर यह होगा कि आप मौन रह करके भगवान का ध्यान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या दिन मौन रह करके मानसिक जाप करने से आपको इतना ज्यादा 1000 गुना ज्यादा पुण्य की फल प्राप्त होते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो मंत्र जाप करते हैं जिसमें होंठ हिल रहे हैं तो उसके पुण्य कब मिलते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या, चूंकि स्पष्ट नाम से मौनी अमावस्या, इस दिन हमें मौन रहना चाहिए। तो मौन रह करके अगर आप इस दिन मंत्रों का जाप करते हैं तो इसका प्रभाव, इसके जो फल है आपको 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त होता है। हो सके तो इस दिन मैं एक गुप्त जानकारी बता रहा हूं, इस जानकारी से आपके बिल्कुल अध्यात्म उन्नति होगा। तो मौनी अमावस्या दिन मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को मन में जपना है। जितना ज्यादा आप इस मंत्र को शाम के समय के बाद अगर आप जप करते हैं, कम 4 से 5 घंटे तक जप करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत तीव्र मिलेंगे, तेजी से मिलेंगे। जिस टाइम इस मंत्र को जपना शुरू करेंगे उसी टाइम से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में जो कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी आने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि धन बस आएंगे। देखिए लक्ष्मी के 8 स्वरूप कहे गए जिसमें सुख भी है, जिसमें विजय भी है, जिसमें संतान भी है। बहुत से लोगों को संतान नहीं मिल पाते, ऐसे जो है व्यक्ति माता लक्ष्मी की 8 स्वरूप कहे गए हैं तो उसमें संतान लक्ष्मी की प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग धन चाहिए श्री लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, हम इसे वैभव लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। तो माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप कहे गए हैं। तो अगर इस दिन मन में माता लक्ष्मी की बीज मंत्र का ध्यान करते हैं, बीज मंत्र बता रहा हूं ये आपको शाम के समय के बाद, अगर 5 बजे के बाद इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। 4 से 5 घंटे जाप कीजिए। 4 से 5 घंटे अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये 11,000 से ऊपर हो जाएंगे। 1 घंटे में कम से कम 3,000 के आसपास जाप हो जाएंगे। तो एक काम करना, आप जो है श्रीम 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 इस बीज मंत्र का जाप करना है। देखिए आप कितने अमीर क्यों ना हो, अब कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, अब कितने अध्यात्म क्षेत्र में क्यों ना जा चुके हो, लेकिन अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि श्री तत्व को दुनिया का सबसे बड़ा तत्व कहे गए हैं। आपने देखा होगा हम श्री यंत्र के घर में रख करके पूजा करते हैं। श्री यंत्र में समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद होता है। समस्त देवी देवता श्री यंत्र में निवास करते हैं। समस्त देवी देवताओं की शक्ति, स्वयं जितने भी देवी देवता संसार में कहे गए सब श्री यंत्र में बिल्कुल ही विराजित रहते हैं। तो जो श्री मंत्र है दुनिया के बहुत ही बड़ा पावरफुल मंत्र है। इसे पालनहार मंत्र कहे जाते हैं, क्योंकि समस्त संसार का भरण पोषण श्री से ही हो रहा है, अर्थात धन से हो रहा है, लक्ष्मी से हो रहा है।
तो दोस्तों श्रीम 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 इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करना और आपको मन में जाप करना है। श्रीम श्रीम श्रीम। मौनी अमावस्या के दिन हम भी अपने गुरु मंत्रों का, इष्ट मंत्रों का तथा माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का ध्यान करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें भी अपना तपोबल बढ़ाना होता है। तो इस दिन आप जो है कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप करें। इस दिन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके देह में अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होता है। आप अगर किसी को श्राप दे, वरदान दे, वह फलीभूत होने लगता है, लगने लगता है। तो जितना ज्यादा पुण्य अपने शरीर में बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगा और आपकी कहे हुए शब्द लगेंगे। हमने बहुत सारे आप लोगों के जन कल्याण के लिए मौनी अमावस्या दिन किए जाने वाले उपाय बता दिए हैं। जो उपाय आपको अच्छा बन पड़े वो उपाय जरूर करें। आपके जीवन में आपके बिल्कुल ही किस्मत में परिवर्तन आएंगे, बंद किस्मत के आपके ताले खुल जाएंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलता हूं। आज के लिए बस इतना ही जानकारी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।